हिस्से वाली कुर्बानी करवाना कैसा है। कोई कहता है गोश्त वाली कुर्बानी की कीमत 3000 या 4000 और बगैर गोश्त वाली 1500 1000। क्या इस तरह की कुर्बानी हो जाती है? क्या इस तरह की कुर्बानी करना अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है? देखिए ऐसा है, ये अफसोसनाक पहलू है कि लोगों ने इबादत में भी तिजारत का रास्ता ढूंढ लिया है ना? तो कुर्बानी कराना आपकी जिम्मे, जिनके पर कुर्बानी वाजिब है, बकदरे नसाब माल का मालिक है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। वह खुद कुर्बानी करें या किसी को वकील बनाकर उनसे कुर्बानी करवाएं, लेकिन कुर्बानी होना चाहिए। और कुछ लोगों ने जो इज्तिमाई कुर्बानी करने का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं इस मुख्तसर सी मजलिस में तफसील से उस पर रोशनी नहीं डाल सकता। मैंने बहुत तफसीली इस पर एक फतवा तहरीर कर दिया है, तो आप हजरात मौका मिले तो उस फतवे को पढ़ें। और अपने एक शागिर्द मौलाना हसन साहब अपने जामिया नूरिया से फारिग हुए हैं, उन्होंने एक ऑडियो भी बना दिया साथ में, तो वह ऑडियो कुछ मुख्तसर है, वह समाअत फरमा लेंगे तो आपकी नजर में बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कुर्बानी हमें कैसे करवाना चाहिए। हाँ, अगर वसूख है कि आपकी कुर्बानी हो रही है तो फिर कुर्बानी के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन कुर्बानी करवाने वाले जो जानवर खरीदते हैं, खरीदने में भी बहुत खास मसला जानने की जरूरत है। इसमें दूसरे से कुर्बानी करवाने में 3 बाब के मसाइल जमा हैं: किताबुल उज़हिया, किताबुल बुयू और किताबुल वकालत। तीनों बाब के मसाइल की मारिफत हो, उसके बाद ही अगर कुर्बानी करवाए तो कुर्बानी सही होगी, वरना तो बेशतर लोगों की कुर्बानी होती नहीं है, जायज़ जाती है। हज़रत कुर्बानी का निसाब भी बयान फरमा देते, क्या निसाब? देखिए, एक है ज़कात का नसाब और एक है कुर्बानी का। मिक़दार में दोनों बराबर है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। असल में जिस जमाने में नसाब मुकर्रर हुआ था, उस वक्त 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी कीमत के लिहाज से दोनों बराबर थे। अब इस जमाने में 52.5 तोला चांदी की कीमत बहुत कम हो गई है, 7.5 तोला सोना की कीमत बहुत ज्यादा, लेकिन शारे ने जो मुकर्रर कर दिया रहेगा वही, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो या उसके बराबर कोई दूसरा माल मौजूद है जो जरूरियात जिंदगी से जायद है, ओढ़ने पहनने के कपड़े, रहने के लिए मकान, चलने फिरने जाने के लिए सवारी, बर्तन वगैरह, लिहाफ बिस्तर, ये इंसानी जरूरियात हैं। इनके अलावा अगर कोई सामान है और जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उस पर सदक़े फित्र भी वाजिब है। ऐसा हो सकता है कि कुर्बानी सदक़े फित्र वाजिब रहे और ज़कात वाजिब न हो। ज़कात जो है वो माल तिजारत पर है और सोना चांदी रुपया पैसा पर है, और दीगर सामान उस पर ज़कात नहीं है। किसी का मकान बड़ा है, एक हिस्सा सर्दी गर्मी के लिए काफ़ी हो जाता, दूसरा हिस्सा ज़रूरत से ज़ायद है, उस पर अगरचे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है मगर कुर्बानी वाजिब है, उसकी कीमत जोड़ ली जाती है। 3 जोड़े कपड़े, एक जोड़ा पहनकर आदमी कामकाज करता है, दूसरा पहन करके बाजार जाता है, नमाज में जाता है, तीसरा पहन के शादी ब्याह में शिरकत करता है। ये 3 जोड़े ज़रूरत के हैं। 3 जोड़े से ज़ायद कपड़े हैं, उनकी कीमत जोड़ ली जाए, 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, सदक़े फित्र वाजिब है। कितने पैसे होना चाहिए कि उस पे जो है निसाब हो जाए? किसी के पास दोनों चीजों में से थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, अगर दोनों चीजें मिला करके, रकम को शरीयत ने फिक्स नहीं किया है, नसाब में चांदी को फिक्स किया है 52.5 तोला। 52.5 तोला का मौजूदा वजन ये 612 ग्राम 360 मिलीग्राम है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत जोड़ लें कुर्बानी के दिन, यानी 10वें ज़िलहिज्जा को के क्या दाम है, और उतना पैसा उसके पास है या दूसरा माल है, तो कुर्बानी उसके पर वाजिब है।
और चूंकि सोना का ये चांदी का दाम घटता बढ़ता रहता है, तो उसके लिए कोई रकम फिक्स करना तो मुश्किल है, वो मालूम ही करना पड़ेगा बाजार से कि कितना चांदी का रेट चल रहा है। मगरिब और इशा और फजर की नमाज में बुलंद आवाज से क़िराअत होती है और ज़ोहर और असर में क्यों नहीं होती? देखिए ऐसा है, इब्तिदाई इस्लाम में जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और मुशरिकीन की तादाद बहुत ज्यादा थी और मुसलमानों के लिए वो आज़ार के दर पे हुआ करते थे, तो नमाज के वक्त वो सीटियां बजाया करते थे और नमाज पढ़ने वालों को तरह तरह ईज़ा देने की कोशिश करते थे। तो फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि कुछ नमाजों में, जैसे जोहर की नमाज में और असर की नमाज में क़िराअत आहिस्ता करें, कि फुस्साक और मुशरिकीन इस वक्त बाहर घूमते फिरते रहते थे और नमाज पढ़ने वालों को ईज़ा पहुंचाते थे, और फजर के वक्त में वो सोते रहते थे और मगरिब के वक्त खाने पीने में मशगूल हो जाते थे और इशा के वक्त में अपने आराम गांव में सोने के लिए चले जाते थे। तो इन औकात में नमाज पढ़ने में उन मुशरिकीन और फुस्साक की तरफ से आज़ार नहीं पहुंचता था, इसलिए उनका हुक्म बरकरार रहा कि वह जहरी क़िराअत करें और दो नमाजों में हुक्म हुआ कि वह आहिस्ता क़िराअत करें ताकि मुशरिकीन के शर से बचे रहें, और वही हुक्म बाद तक बरकरार रहा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कैसा है और इसमें जो शर्तें बताई जाती हैं कि मुतय्यना वक्त पर रकम जमा नहीं की तो ब्याज देना होगा, तो क्या ये सूदी मामला के ऊपर राजी होना होगा? देखिए ऐसा है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है, इतने वक्त के अंदर अंदर आपने अगर जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा इस्तेमाल किया उसको जमा कर देते हैं तो फिर आपको उसका ब्याज यानी सूद नहीं देना पड़ेगा। उससे ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो फिर सूद देना पड़ेगा। तो एक एतबार से उस सूद के ताल्लुक से अपनी तरफ से इतनी रजामंदी तो है कि हम अगर अदा नहीं कर सकेंगे तो सूद देंगे, लेकिन अगर कोई आदमी अपने बैंक में इतना बैलेंस है या तिजारत में इतना पैसा है कि वक्त के अंदर अंदर वो जमा कर सकता है तो सूद की आफत से बच तो जाएगा, लेकिन वो एक तरह से रजामंदी तो पाई जा रही है इसमें। बेहतर क्या हुआ, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, बचना बेहतर है। एक सवाल यह है, कुछ लोग शौक में सोने की चैन पहनते हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? और आम तरीके से घुटनों को खोलकर ऊपर तक और नेकर वगैरह पहनकर रास्ते में घूमते हैं, मना करने पर अमल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शरीयत में क्या वही? सबसे पहले तो सोने की चैन, औरतों के लिए तो सोना चांदी के जेवरात की इजाजत है, मगर उसमें भी शर्त है कि सोना और चांदी का हक अदा करें, यानी अगर नसाब को पहुंच जाए तो ज़कात दें, और अगर नसाब से कम है तो माफ है। और मर्दों के लिए सोना चांदी के जितने जेवरात तलब्बुस ये नाजायज हराम है, अलबत्ता कुछ चीजों का मर्दों के लिए इस्तिस्ना है, यानी चांदी की अंगूठी वजन 4.5 माशा से कम हो और उसमें एक नग पड़ा हुआ हो, और ये भी याद रखिए कि नग बिल्कुल नहीं है तब भी नाजायज है, और एक से ज्यादा नग है तब भी नाजायज है, वजन 4.5 माशा से ज्यादा है तब भी नाजायज है। इन तमाम शराइत के साथ अगर है तो चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, लेकिन न पहने तो बेहतर है। अल्लामा शामी रद्दुल मोहतार में फरमाते हैं कि 3 ही आदमी अंगूठी इस्तेमाल करता है, अस-सुल्तान, अल-काजी, अल-अहमक, है ना, यानी सुल्तान। असल में अंगूठी पहले जमाने में जो नग है वो मुहर लगाई जाती थी, उसमें नक्श होता था, और सुल्तान को जरूरत पड़ती थी मुहर लगाने की, काजी सरो फैसला सादर करने में उनको जरूरत पड़ती थी, और जो तीसरा है वो बेजरूरत है, तो बेजरूरत वही होगा जो बेवकूफ हो, है ना। तो हजरत और सोने की चैन जो है ये मर्द के लिए नाजायज है, अलबत्ता मर्द अगर सोने के बटन कुर्ते के लगाना चाहें तो उसका इस्तिस्ना है, जायज है, मगर एक बटन से दूसरे बटन को मरबूत करने के लिए चेन जायज नहीं है।
सिर्फ बटन सोने के मर्द इस्तेमाल कर सकता है, और छड़ी वगैरह तलवार का दस्ता चांदी का इस्तेमाल कर सकता है, उसका इस्तिस्ना है। तो इसलिए जो जायज चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सोने की अंगूठियां और गले में चेन मर्द इस्तेमाल करते हैं, नाजायज हराम है, इनसे बचना जरूरी है, फर्ज है। हजरत इसका इत्तिकाब करने वाला गुनाह में दाखिल होता रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज के वक्त उतार लेते हैं, उसके बाद फिर नमाज के बाद फिर पहने रहते हैं, तो ये कसरत के साथ पहनना गुनाह में दाखिल होगा। देखिए, उसका इस्तेमाल ही नाजायज है, और नमाज मकरूह उसी नाजायज के इर्तिकाब की वजह से हो रही है, नमाज नाजायज मकरूह हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि नमाज के वक्त उतार लिया तो अब बाद वक्त पहन लिया, तो बाद को जो इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल तो नाजायज है ना। तो नमाज के वक्त इस्तेमाल नाजायज हो और दूसरे वक्त इस्तेमाल जायज हो, ऐसा नहीं है। और एक मसला आपने इसमें यह भी पूछा है कि कुछ लोग नेकर पहन के इधर उधर घूमते हैं। देखिए, शरीयत ने मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक, घुटना शामिल है, नाफ से लेकर घुटने तक इतने हिस्से को औरत करार दिया। औरत का माना ही है छुपाने की चीज। ये जो आप हजरात जो औरत कहते हैं, वो औरत इसलिए कहते हैं कि सर से पैर तक वो छुपाने की चीज है, और मर्द के लिए औरत नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द के लिए औरत है। तो नाफ से घुटने तक छुपाना फर्ज है, दूसरों के सामने उसका खोलना नाजायज व हराम है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो वो फासिक मौलिन है, और इस काम से बचना उसके ऊपर फर्ज और जरूरी है। एक सवाल हजरत ये है, आजकल लोग ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, उसमें गोश्त भी मंगाते हैं, और ये मालूम नहीं है कि लाने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम, और ये भी मालूम नहीं कि कंपनी मुस्लिम की है या गैर मुस्लिम की। देखिए, इस मसले में एक तो है फतवा और एक है एहतियात। फतवा तो ये है कि आपने गोश्त मंगवाया और जिसने ला के दिया वह मुसलमान की दुकान से ला के दिया, उसने ये कहा कि हमने मुसलमान की दुकान से आपके यहाँ गोश्त या कोई भी सामान ला के दिया, तो उस सूरत में उसका खाना जायज है। लेकिन इस जमाने में लाने वाला कौन कैसा है, तो एहतियात का तकाजा यह है कि उससे बचा जाए। जवाज अलग चीज है, लेकिन एहतियात साथ में अलग चीज है। तो एहतियात का तकाजा यह है कि बचे उससे। सिर्फ मुसलमान की दुकान का होना काफी है, या उसमें अपने मजहब के बदअकीदा लोगों की भी दुकानें होती हैं, तो उनकी ज़बीहे के बारे में? ऐसा है, बदअकीदा, ऐसा बदअकीदा जिसकी बदअकीदी हद कुफ्र तक पहुंची हुई है, तो वो काफिर असली, काफिर मुजाहिद से ज्यादा उनसे बचने का हुक्म दिया गया है शरीयत में, है ना। तो वह तो काफिरों ही के साथ मुल्हक है जिनकी बदअकीदगी हद कुफ्र तक पहुंच गई है। एक सवाल हजरत ये, एक शख्स ऐसा है जो आज़ान के वक्त बोलता रहता है, उसके लिए क्या हुक्म है? क्या हदीस शरीफ में ऐसे लोगों के लिए वईद है? आज के दौर में लोग मोबाइल में मशगूल रहते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, और अजान होती है तो सिर्फ आवाज़ बंद कर लेते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। मोहतरम हज़रात, इस मामले में बहुत सख्त एहतियात की जरूरत है। अजान सुन्नत के मुताबिक दी जाए तो अजान के वक्त दुनियावी बोलचाल तो दुनियावी बोलचाल, यहाँ तक कि कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत कर रहा है तो उसे हुक्म है कि उतनी देर के लिए कुरान करीम की तिलावत मौकूफ कर दे। जब कुरान करीम की तिलावत मौकूफ करने का हुक्म है तो फिर बोलचाल की इजाजत कहाँ से हो जाएगी? और बोलचाल जो लोग करें उनके बारे में रिवायत में मौजूद है कि उसके लिए सुए खातिमा का अंदेशा है, यानी माज़अल्लाह, खुदा न करदा, उसके काफिर होकर मरने का अंदेशा है। इसलिए अपने ईमान की सलामती चाहते हैं तो अजान के कलेमात का जवाब दें। और एक मसला आपने पूछा नहीं, मगर मैं बता देता हूँ। जो अजान कही जाती है तो अजान के कलेमात का जवाब देने के ताल्लुक से फुक़हा किराम के दो कौल हैं। एक तो यह है कि उतनी देर चुप रहना वाजिब है, और दूसरे फुक़हा का कौल है कि जवाब देना भी वाजिब है। यानी
अगर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है तो आप भी सुनकर अल्लाहु अकबर करें, उन कलिमात को दोहराएं। तो दोहराने का हुक्म दिया गया है। तो बाज फुक़हा के नजदीक जवाब देना वाजिब है और दूसरे फुक़हा के नजदीक अगर जवाब नहीं दिया, उन कलिमात को नहीं दोहराया, खामोश रहा, तब भी वाजिब पर अमल हो गया। तो बेहतर ये है कि कलिमात का जवाब दें कि इख्तिलाफ उलमा से बचना ये बेहतर होता है। हजरत एक सवाल यह है, नमाज पंजगाना की जमात में इमाम के करीब किन लोगों को खड़ा होना चाहिए? देखिए, इमाम के पीछे खास तौर पर और इमाम के पीछे जो शख्स है उनके दाहिने बाएं, ऐसे आदमी को होना चाहिए। अगर किसी वजह से इमाम को अपनी मुसल्ले इमामत से हटना पड़ जाए, वजू टूट जाए, नक्सिर फूट जाए, किसी फुड़िया वगैरह से खून निकल आए, तो ऐसी सूरत में वो दूसरे को खलीफा बनाएगा ताकि बाकी मानदा नमाज पूरी कर दे। तो ऐसे आदमी को होना चाहिए जो इमामत भी कर सके और उनके पीछे नमाज जायज है, अहले इमामत होना चाहिए। सैयद साहब ने एक सवाल पूछा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, स्प्राइट है, थम्स अप वगैरह, इनका पीना चूंकि ये यहूदी प्रोडक्ट बताया जा रहा है और जो हिंदुस्तान की कोल्ड ड्रिंक है कैंपा वगैरह, इसके ताल्लुक से कुछ? देखिए, ऐसा है कि ये एक मशरूब है, इसमें नाजायज चीज शामिल होने का यकीन तो नहीं है, तो हराम तो नहीं कहेंगे, हराम ले आए नहीं तो नहीं है, लेकिन इसको जो आप पिएंगे तो जाहिर सी फ्री में तो मिलता नहीं, खरीद के पिएंगे। जब खरीद के पिएंगे तो इसका पैसा बेशतर यहूदी को जाता है और यहूदी उस पैसा को हासिल करके मुसलमानों के कत्लेआम उस पैसे को सर्फ कर रहा है। तो अगर मुसलमानों ने एहतिजाज के तौर पर इन मशरूबात से बचने का अगर हुक्म दिया है तो यह ऐन इस्लाम के मसलहत के तकाज़े के मुताबिक है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उन यहूदी के जो मसनूआत हैं उनसे उनको उनके खरीदने से अपने को बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ अदबन एक बात अर्ज कर दूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ चलती होगी कि ये सवाल और जवाब हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जलसा आगे बढ़ रहा है, तकरीरें होनी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी तकरीर और इससे अच्छी इस्लाह हो ही नहीं सकती किसी की। ये अहम मालूमात हो रही है। मैं हज़रत की बारगाह में एक सवाल करता हूँ और हज़रत उसका जवाब दें, इंदल्ला मौजूद हूँ। मर्द के इंतकाल के बाद औरत जो इद्दत करती है तो उसकी इद्दत का सही तरीका क्या है? क्या इद्दत पर्दे को कहते हैं या किसी और चीज़ का नाम है? सबसे पहली बात आम लोगों के जहन में ये है कि ये पर्दा इसलिए कर रही है कि ये इद्दत में है, और बाज लोगों के मकान में अगर छत है तो उसमें पर्दे वगैरह खींच दिए जाते हैं और कोई रिश्तेदार आता है तो कि फलां की इद्दत है और तो इसलिए उनके सामने नहीं आएंगे। तो मैं वाजे कर दूं कि पर्दा इद्दत का मसला है ही नहीं। जी, जी। पर्दा औरत का मसला है। जी जी, बेशक बेशक। औरत के ऊपर पर्दा फर्ज है, जिनसे पर्दा जब शोहर हयात में थे उस वक्त जिनसे पर्दा था, इंतकाल के बाद भी उनसे पर्दा है, और जिनसे पर्दा पहले नहीं था, मसलन बेटा है, वालिद हैं, सगा भाई है, सगे भाई का लड़का है, सगी बहन का लड़का है, तो पहले भी पर्दा उनसे फर्ज नहीं था, बाद में भी पर्दा फर्ज नहीं। तो पर्दा इद्दत का मसला है ही नहीं। शौहर का इंतकाल हो गया, औरत के ऊपर पाबंदी है कि वो बनाओ सिंगार न करे, जेवरात न पहने, रंगीन कपड़े न पहने, खुशबू न लगाए, घर से बाहर न जाए। ये सब इद्दत के अहकाम हैं और सोग करे जब तक इद्दत बाकी है। और इद्दत में तफसीलात में भी नहीं जाना चाहूँगा, बहुत लंबी तफसील। देखिए, सवाल तो 12-13 है, मैं 3 ही सवाल पूछूंगा, उसके बाद फिर जो है सिलसिला आगे चलेगा। एक सवाल जो बिल्कुल इस टाइम अवामुन नास में भी ये देखा जाता है और उलमा और अइम्मा में भी ये चीज़ देखी जाती है, वो ये है कि इस वक्त मार्केट में कई तरीके की मेहंदी चल रही है। नेहा मेहंदी, हिना मेहंदी, पिरम दिलन और इसके अलावा मून स्टार, ये सारी मेहंदियाँ जिनके अंदर केमिकल है, सब कुछ पता है। और मून स्टार जो है
वो एक काले कलर में आती है, एक लाल कलर में आती है। कुछ लोग काले कलर की लगाते हैं, कुछ लोग लाल कलर की लगाते हैं। जवाब तलब अम्र ये है, क्या ये सारी मेहंदियाँ लगाना जायज़ है और इनको लगाकर नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या ये खिजाब के हुक्म में है? क्या हुक्म है खिजाब लगाने वाले का, उसकी नमाज होती है कि नहीं होती? नहीं, मौलाना अगर है तो दाढ़ी पे लगाएगा, हाथ पर नहीं लगाएगा। हाथ में जी लगाना तो लाल वगैरह कोई भी रंग हो मर्द के लिए तो दुरुस्त नहीं है, औरतों से मुशाबहत है वो मना है। जी जी। और हाथ में आमतौर पर लोग लगाते भी नहीं हैं। अलबत्ता बाल, सर में और दाढ़ी में जो मेहंदी लगाई जाती है तो सबसे पहले रंग के एतबार से गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद में बात। जी। तो काला रंग करना जैसे भी हो, उसमें केमिकल डाल के हो या असल जो मेहंदी पत्ते वाली उसमें कुछ मिला करके काला कर लिया जाए, जिस नौ से भी काला किया जाए वो नाजायज व हराम है। ठीक ठीक। और अगर काला न हो, रंगीन हो, यानी सुर्ख रंग हो और उसमें बाज केमिकल की वजह से कत्थई की तरफ माइल हो जाए लेकिन मुतबय्यन हो कि काला नहीं है लोगों की नजर में, तो वह नाजायज हराम नहीं है। रहा यह है कि केमिकल मिलाने की वजह से अगर बालों में लगाने से बालों के ऊपर अगर परत जम जाती हो, जैसे पेंट लगाने से परत लग जाती है ना, एक तो है परत और एक है रंग, दोनों में फर्क है। कपड़ा जो रंगा जाता है तो उसमें परत नहीं लगती, सिर्फ कपड़ा रंगीन हो जाता है, लेकिन दरवाजा वगैरह जो पेंट करवाते हैं उसमें एक परत जमती है। तो अगर बालों के ऊपर परत जम रही है तब तो उसका लगाना नाजायज है। परत जम गई तो वजू गुस्ल में आपके बाल धुलेंगे ही नहीं, तो न वजू होगा न गुस्ल होगा, तो इसलिए उससे बचना फर्ज है। और परत नहीं जम रही है और काला रंग नहीं किया जाता है, सुर्ख है या शोक कर लिया गया है, तो उसमें लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जी हजरत, एक सवाल और है, इरशाद फरमाएं कि सूद की तारीफ क्या है और सूद खाने वाले का क्या हश्र होगा, और सूद खाने वाले शख्स के साथ उठना बैठना खाना पीना, उसके यहाँ न्याज़ो फातिहा करना या कराना जायज़ है कि नहीं है, जबकि पूरी कौम को सही तरीके से ये पता हो कि वाकई में ये शख्स सूदी है। देखिए, सूद जो है ये तारीफ तो गाढ़ी हो जाएगी। अक़दे मुआवजा, जो माल दिया जाता उसके बदले में माल लिया जाता है, उस अक़दे मुआवजा में कोई ऐसा एवज है जो अपने दूसरी जानिब में एवज से खाली है और उस अक़द में उस चीज की शर्त लगा दी गई है जिसकी वजह से उसका इस्तेकाक होता है, तो ये है सूद जो नाजायज हराम है। और आप अवामुन्नास के लिए आसान करके ये कहें किसी को 100 रुपया दिया कर्ज इस शर्त पर के बाद में 110 वापस करेगा, तो ये सूद है। तो कर्ज दे करके उससे ज्यादा लेना, ऐसे ही किसी के पास जमीन है पैसा नहीं है, वो अपनी जमीन दे देता है, 50,000 रुपए ले लिया और जमीन तुम रखो, इसमें फसल उगाओ खाओ, और जब मैं 50,000 में दे दूं तो जमीन वापस कर देना। तो जो फसल उगा के खाया वो कर्ज से फायदा उठाया और वो भी सूद है। कुल्लो कर्जिन जर नफान फहुवा रिबा, जो भी कर्ज नफा लाए वो सूद है। और सूद से बचना जरूरी है। सूद शरीयत में हराम है, कुरान करीम के नस से साबित है। और सूद के बारे में हदीस में फरमाया गया है, अल्लाह अकबर, अगर कोई आदमी उस जुमले को सुन ले तो हैबत से बिल्कुल पारा पारा हो जाए। जो आदमी सूद खाता है, ऐसा एक एक जुमला सुनिएगा इसमें, सूद जो आदमी खाता है ऐसे ही है जैसे खाने काबा के अंदर, जुमला सुनिएगा, खाने काबा के अंदर अपनी माँ से 36 बार ज़िना करे। तो इतनी सख्त वईद है। सूद से बचना इंसान के ऊपर फर्ज और उससे उसका इर्तिकाब करना हराम, हराम अशद हराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बहुत सारे सवाल हैं, टाइम का इतना ज़्यादा वो है इशू है, इसलिए सवाल बहुत मुख्तसर करके दो चार ही पूछे जाएंगे। तकरीबन 35-40 सवाल मेरे पास आए हुए हैं जो सैयद साहब को भेजे थे लोगों ने, लेकिन दो चार ही सवाल उसमें से पूछते हैं। हजरत, आजकल एक मसला ये है कि लोग हेयर विग इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके बाल झड़ जाते हैं तो नकली बालों की एक रबड़ जैसी चीज पर नकली बाल लगे हुए आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इसमें सवाल यह है कि ये लगाना जायज है या नहीं है। फिर ये विग हजरत दो तरीके की होती है, एक वो होती है जिसको आप खुद से दिन में जितनी बार चाहें उतारें, जितनी बार चाहें लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी वो होती है जिसको आपको हफ्ते में 15 दिन में सैलून पर जाकर ही उतरवा सकते हैं और उसकी फीस भी लगती है 1200-1500 रुपए, खुद से उतारने में आपको नुकसान होगा। तो दूसरी किस्म की जो लोग विग इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन वो वुजू करने में मसा यूं ही कर लिया करते हैं और गुस्ल जनाबत भी ऐसे ही कर लिया करते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा कि वो विग लगाना जायज है या नहीं, और इसके बाद इन दोनों सवालों में से कौन सी विग पर मसा होगा, कौन सी पर नहीं होगा? जो बताया कि उतारने में कोई दिक्कत नहीं है और वजू के वक्त गुस्ल के वक्त उतार करके आदमी गुस्ल कर लेता, वजू के वक्त मसा कर लेता है, तो वो तो एक टोपी की तरह है ना, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो सर में उतार करके मसा कर ले, उसी के ऊपर मसा करेगा तो दुरुस्त नहीं है। और जो चिपक जाता है, देखिए जब सबसे पहले तो जब वजू करेगा तो अपना जो बाल है तो उसके ऊपर तो मसा का जवाज तो शरीयत से साबित है, लेकिन जो खारिज से कोई चीज सर में लगा दी है, अगर उसके ऊपर मसा करेंगे तो अपने वजू के ऊपर मसा करना नहीं है, तो इसलिए मसा दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि गुस्ल करेंगे वो चिपका दिया जाएगा, तो नहाने के वक्त सर में पानी डालेंगे तो जितना हिस्सा सर में जो चिपका हुआ है उतने हिस्से में पानी नहीं जाएगा। जब पानी नहीं जाएगा तो उतने हिस्से से जनाबत उतरेगी नहीं, जब जनाबत उतरेगी नहीं तो उस सूरत में नमाज भी नाजायज और हराम होगा नमाज पढ़ना उस हालत में, और नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे विग को इस्तेमाल करना शरीयत में जायज नहीं है। हजरत, इसी से मुताल्लिक एक सवाल ये है कि इसकी दूसरी सूरत ये है कि हेयर ट्रांसपेरेंट करा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रांसपेरेंट करा लेते हैं। सेमिनार में वो मसला ज़ेरे बहस है। इस साल किसी वजह से सेमिनार मुनाकिद नहीं हुआ, इंशाल्लाह आइंदा जब होगा तो उस पर फैसला। हजरत, ये नीचे वाले होठ के नीचे तो ये दाढ़ी बच्ची होती है, इसके आसपास के बाल बहुत सारे लोग निकलवा देते हैं उस तरह से या काट लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये दाढ़ी में नहीं है। और जो उलमा हैं, कुछ उलमा भी ऐसा करते हैं, और किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इसके बारे में सिर्फ ये लिखा है मना है, तो कोई ज्यादा अहम मसला है नहीं। ऐसा नहीं है, ये दाढ़ी के नीचे इसको अरबी में अनफका कहा जाता है, और दोनों किनारे उसको भी बाकी रखना जरूरी है, और उसको मुड़वाना नाजायज है। और यहाँ तक के फतावा रज़विया मौजूद है कि जो अगर मुड़वा ले तो उसकी शहादत मरदूद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब नाजायज काम का इर्तिकाब करेगा तभी तो शहादत मरदूद होगी। हजरत ऐसे और हजरत फारूक आजम का नकल किया आला हजरत ने कि वो गवाही रद्द कर दिया करते थे। ऐसे शख्स के पीछे नमाज का क्या होता है? देखिए, जब बार बार इर्तिकाब करेगा तो गुनाह सगीरा भी बार बार के इर्तिकाब से कबीरा हो जाता है, और वो एलानिया कर रहा है तो फासिक मौलिन, और फासिक मौलिन के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब है, ऐसी नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब है। हजरत, एक सवाल ये, बहुत सारे लोग नशे में या लाइल्मी की वजह से 3 तलाक़ें बल्कि 100 तलाक़ें भी दे देते हैं जाहिलियत में, और होता यह है कि जब उनसे कहा जाए कि तुमने 3 तलाक दी है, अब तुम दोबारा इसी लड़की को अपने वापस निकाह में लेना चाहते हो, तो उसको हलाले का प्रोसेस बताया जाता है। जब वो ये सुनता है तो उसके कान खड़े होते हैं, फिर वो दूसरे मुफ्ती साहब से झूठ बोल करके फतवा ले आता है कि मैंने तो एक ही दी थी। तो ऐसे शख्स को हजरत, एक तो यही है कि इस मसले का हुक्म क्या है, दूसरे इसको मुख्तसर 1-2 मिनट की कोई नसीहत। देखिए, ऐसा है, तलाक अगर 3 दे दे, चाहे नशे में दे या बगैर नशे के दे, गुस्से में दे या रजामंदी से तो कम ही कोई तलाक देगा। वो सही में देता है तलाक, तो किसी हालत में दे तलाक पड़ जाती है। और ये समझना कि सब नशे में था, नशा खुद नाजायज हराम है,
तो उसके ऊपर जवाज का हुक्म कैसे मुरत्तब हो सकता है? और फ़िक़्ह की किताब में आम में कुतुब फ़िक़्ह में मौजूद है तलाक़ सकरान वाक़े कि नशा वाले की तलाक वाक़े है। तो उस सूरत में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तलाक वाक़ई हो जाती है। और एक बात याद रखिए, 3 तलाक देने से बीवी हराम हो जाती है, और हराम हो गई मिसले अजनबिया है, और अजनबी औरत से कोई माज़ल्ला अगर इर्तिकाब कर ले तो वह ज़िना है, मुर्तकिब हराम है, फासिक मौलिन है, फासिक है। तो वैसे बीवी को 3 तलाक के बाद अगर रख लेता है तो वो आइंदा हमेशा हमेशा के लिए ज़िनाकारी में मुब्तला रहता है। इसलिए उससे बचना फर्ज है। शरीयत ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक अमल कर ले। रहा ये कहना कि एक मुफ्ती साहब के सामने ये बताया और दूसरे के सामने झूठ बोल करके फतवा हासिल कर लिया, तो अल्लाह ताला तो सब देख रहा है ना। दुनिया वालों की नजर में झूठ चल जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में झूठ नहीं चल सकता। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए खुदा का खौफ दिल में रखो, दुनिया वालों का खौफ से कुछ नहीं होता, अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए। इसलिए तलाक अव्वलन तो देना ही नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से दे दी है तो शरीयत ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक अमल करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़िनाकार में मुब्तला रहेंगे। और एक बात बता दें कि आदमी अगर मुस्तर हो जाए, किसी आदमी के भूख के मारे नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो ऐसी हालत में हराम खाना खिंजीर का गोश्त भी इतना जिससे जान बच जाए, खा ले, अपनी जान बचा ले। किसी आदमी ने इकरार किया कि खिंजीर का गोश्त खाओ नहीं तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, और हालत उसकी ऐसी ही हो कि अगर नहीं खाएगा तो कत्ल कर देगा, तो अपनी जान बचाने के लिए खिंजीर का गोश्त खा सकता है। यहाँ तक कि अगर कहा कि कुफ्र बको, मुंह से निकालो, अगर उसके दिल में ईमान है और उसका कल्ब मुतमईन बिल ईमान है, जबान से कलमे कुफ्र जारी कर दे, अपनी जान बचा ले। लेकिन अगर किसी ने यह कहा कि जिना कर लो वरना कत्ल कर देंगे, तो उस हालत में उसको जिना करना जायज नहीं होता। कत्ल हो जाए मगर जिना नहीं कर सकता। तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि जिना की कितनी बड़ी मतलब कितना भयानक गुनाह है, कितना शदीद हराम है। हजरत आखिरी सवाल है, ये मुश्तरका कुर्बानी होती है, इसमें ये पब्लिक में से किसी का सवाल आया और जिन हजरात के सवालों के जवाब ना मिल सके उनसे माजरत है, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह। हजरत आखिरी सवाल ये है कि मुश्तरका कुर्बानी में बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग 2800 रुपए दे रहे हैं, उसी आदमी को 2800 रुपए हिस्सा मुतय्यन हुआ, मैंने 2800 दे के कुर्बानी करा ली, किसी ने 2700 दे दिए, किसी ने 2750 के 50 रुपए कम बढ़ हो गए, कोई अर्ज नहीं है, तो इससे क्या कुर्बानी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है, कुर्बानी करने में जानवर खरीदा जाता है और कटवाने वाले से कटवाया जाता है, उसको उजरत दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कटाई की उजरत सब पर एकसा होगी। जानवर जो खरीदा गया अगर हिस्सा ही कम और बेश है तो उस सूरत में अगर किसी एक आदमी का हिस्सा सुबह यानी 7वें हिस्से से कम हो जाता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं, और एक की नहीं हुई तो उस जानवर में जितने और 6 शरीक हैं किसी की नहीं होगी। तो इसलिए किसी का हिस्सा 7वें से कम नहीं होना चाहिए और हिस्सा बराबर ही, उसमें पैसा बराबर। जब जाहिर सी बात है कि 7वां हिस्सा सबका होगा तो पैसे सबके ऊपर बराबर पड़ेंगे। हाँ, पैसा मसलन 2700 पड़ा, किसी से 2800 ले लिया तो ये उसकी खयानत होगी कुर्बानी करवाने वाले की। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कम पैसों में कुर्बानी हो गई, बाकी जो पैसा बचा अपनी जेब में रख लिया। तो बाकी पैसा कुर्बानी करने के लिए जिन्होंने दिया है उनका है बचा हुआ पैसा, वो इजाजत दें तो अपने ऊपर सर्फ करें या किसी दीनी काम में सर्फ करें। बगैर इजाजत अगर सर्फ कर लिया तो ये उनके गैर के माल में खयानत करना है जो नाजायज है। हज़रत देखा जाता है कि बिला जरूरत लोग इंतकाल होने के बाद मैयत को फ्रीजर में रख देते हैं। जो फ्रीजर चल रहा है आजकल हमारी मस्जिदों में है, तो बिला जैसे कि अभी इंतकाल हुआ और मगरिब बाद तदफीन होनी है, फिर भी लोग बिला जरूरत या तो कोई है। जिस चीज फ्रीजर में हमने भी देखा है इतना ठंडा कर दिया जाता है कि बसा औकात उसके अंदर बर्फ जम जाती है। तो जिस चीज से एक जिंदा को अजियत होती है
उस चीज से मैयत को भी अजियत होती है। तो इतना ठंडा में तो आदमी रह नहीं सकता, तो मैयत को भी अजियत होगी। तो इतना ठंडा रखना करना तो दुरुस्त नहीं है, मैयत को ईजा देना है। और बिला वजह इतनी ताखीर करना भी दुरुस्त नहीं है, यानी मैयत को जल्द से जल्द वो उसके आखिरी रसूम को अदा कर देना चाहिए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, या अली ला तुअखिर सलासन, ऐ अली 3 चीजों में देर न करना। अस्सलातु इदा हानत, नमाज का जब वक्त हो जाए, वल जनाज़त इदा हदरत, जब जनाजा आ जाए तो ताखिर मत करो, वल ऐम इदा वजदत लहा कुफवा, बेशोहर वाली औरत का जब रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर नहीं करना चाहिए। देखिए, जनाजा के साथ जाएं तो पहले ज़माने के फ़ुक़हा ने जिक्र बिल जहर को मना करार दिया था, लेकिन बाद में आला हजरत ने और दीगर फ़ुक़हा किराम ने जिक्र बिल जहर की इजाज़त दी है। लेकिन उसकी वजह से तदफीन में ताखिर न हो, जनाजा के साथ जाएं, सलाम वगैरह नात मनाक़िब पढ़ते हुए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये जो सेम में फातिहा में अनवा की चीज़ें तैयार की जाती हैं, ये न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है, एक अम्र मुस्तहब है। और अम्र मुस्तहब के अदा करने के लिए आदमी इतना मशक्क़त से दो चार हो जाए कि कर्ज लेने की नौबत आ जाए, ये मुस्तहसन नहीं है। जितना मैसर हो रहा है उतने से आदमी कर ले। चना के लिए कोई मिक़दार नहीं है, अलबत्ता रिवायत के मुताबिक कलेमा शरीफ 70,000 मरतबा अगर पढ़कर उसके लिए इसाले सवाब कर दिया जाए तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो 70,000 कलेमा शरीफ चाहिए। अब उसकी गिनती के लिए चना इस्तेमाल किया जाता है, तो अब अगर कम मिक़दार में हो तो ज़्यादा मरतबा ज़्यादा बार पढ़ लेंगे तो मिक़दार पूरी हो जाएगी। तो कोई वज़न शरीयत ने मुक़र्रर नहीं किया है। चलिए, देखिए, ऐसा है, हदीस में आला हजरत ने जो हदीस शरीफ नकल फरमाई है, अल तक़रीब लिस्सुरूर ला लिस्सुरूर, तक़रीब ये खुशी के मौके के लिए है, गम के मौके के लिए नहीं है। और आपने रिश्तेदार अहबाब को दावत दी तो तक़रीब हो गई। ये इसाले सवाब कब है? जब आप गुरबा मसाकिन को बुलाएं और कुछ रिश्तेदार भी आ जाएं तो हर्ज नहीं है, लेकिन असल जो है गुरबा मसाकिन के लिए ही आप इंतजाम करें तो फिर वो इसाले सवाब है, वरना तो फिर तकरीब हो जाएगी और तकरीब से बचना चाहिए। हज़रत, हमारे यहाँ इलाके में ये बात को बड़ा गलत समझा जाता है, दूसरी बिरादरी में शादी करने को, तो इसके बारे में क्या शरीयत इजाज़त देती है? देखिए, ऐसा है, ये एक मसला शरीयत में कफ़ाअत का है कि लड़की के ख़ानदान वाले ख़ानदान के एतबार से, पेशा के एतबार से जिस हैसियत का है, अगर लड़का पेशा के एतबार से और ख़ानदान के एतबार से भले से दूसरे ख़ानदान का हो, लेकिन उसके मुसावी है या उससे आला है, तब तो कोई हर्ज नहीं, निकाह हो जाता है। और अगर लड़का लड़की के खानदान वालों से कमतर है, जिससे रिश्ता होना लड़की के खानदान वालों के लिए समाजी तौर पर एक आर लाहिक होता है, तो उस सूरत में ये जानते हुए लड़की के कुफू ने अगर इजाजत दे दी निकाह से पहले, तब भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और अगर निकाह से पहले इजाजत नहीं दी, लड़की ने अपनी मर्जी से कर लिया और वली से इजाजत नहीं हासिल की, तो गैरे कुफू से करेगा तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। अगर कुफू से कर लिया तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन इस तरीके निकाह से बचना चाहिए कि खानदान वालों के लिए बहुत मतलब आर और शर्मिंदगी लायक होती है, बल्कि जो मुरवज तरीका है कि भाई रिश्ता करना है, लड़की वालों के पैगाम पेश करो, मंजूर हो जाता तो निकाह करो। न तो इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी खानदान को आर से दो चार करना और शर्मिंदा करना समाज में यह बहुत बुरी बात है और मोमिन को ईजा पहुंचाना है, इससे बचना चाहिए। देखिए, ऐसा है, सुन्नत जो जोहर से पहले पढ़ी जाती है वह सुन्नत मुअक्कदा है, और
इमाम अगर इसकी आदत बना ले तो ये तो सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना है। और कभी कोई जरूरियात इंसानी तकाजा है कि इत्तेफाक से किसी को इस्तिंजा की हाजत हो गई, कोई ऐसा मामला हो गया, अचानक कहीं से आ गया, तो सूरत में मुक्तदी हजरात को भी इतना तहम्मुल चाहिए कि इमाम को सुन्नत मुअक्कदा अदा कर लेने दें। इतनी जल्दी न मचाएं। लोग जो है अवाम के और मुक्तदी की जल्दी मचाने की वजह से ऐसा कर देता है, तो इमाम को इस बात पर मजबूर न करें। भाई 2-3-4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट सब्र कर लें, सुन्नत पढ़ने दें, उसके बाद फिर नमाज पढ़ें। किलोमीटर दूर यहाँ तहसील है, तो जुमे की नमाज के गाँव में हो जाएगी नहीं हो? देखिए, ये तो गांव के ताल्लुक से बस इजमाली हुक्म बता दें कि इमाम आजम से जो मिस्र और शहर की तारीफ जो ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक है, वो उस आबादी को शहर कहते हैं कि जिसमें मुतादिद गली कूचे हों, दायमी बाजार हो, और वो जिला या परगना हो जिसके मुतालिक देहात गिने जाते हों, और वहाँ कोई हाकिम हुकूमत की तरफ से मुकर्रर हो जो मुकद्दमात के फैसले करता हो। तो ऐसी आबादी शहर है, और शहर में जुमे की नमाज जायज़ है। और दूसरी आबादी वह है कि हजरत इमाम अबू यूसुफ से जो रिवायत नादिरा है उसके मुताबिक शहर की तारीफ सादिक आती है, मगर ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक तारीफ सादिक नहीं आती है। तो उसके बारे में हालत फरमाते हैं कि लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उनको मना न किया जाए, मगर मसला ही बताया जाएगा कि उनको जोहर की नमाज पढ़ना है। और एक और दे है कि हजरत इमाम अबू यूसुफ से जो मरवी है वो भी तारीफ सादिक नहीं है, तो वहाँ तो जुमे की नमाज पढ़ना ही ना जाए। तो वहाँ जैसे 3-4 घर मिला करके कोई आबादी कोई गांव ऐसा है, तो वहाँ जुमे की नमाज पढ़ना बिल्कुल ही ना जाए, वो मना किया जाए। जी माशाअल्लाह। हजरत एक सवाल है, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि सवाल पूछ ही लें। अब काफी वक्त हो गया उस सवाल को, शायद थोड़ा थोड़ा जहन में है, वो पूछता हूँ मैं। खलेर बहन भाई की शादी हुई, उनसे एक बच्चा होता है, सास और बहू की लड़ाई होती है, औले का ये केस है, सवाल किया था। तो सास ने कहा बहू से, तू मुझसे लड़ रही है, मैंने तुझे बचपन में दूध पिलाया था, उसका तो ख्याल कर लेती, तो उसके लिए क्या हुक्म है? उससे एक बच्चा भी होगा। देखिए, अगर बचपन में वाकईतन दूध पिलाया, और बचपन से मुराद उस लड़की की उम्र 2.5 साल होने से पहले अगर वाकईतन दूध पिलाया है तो वह लड़की इसकी रज़ाई बेटी है, और जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसकी रज़ाई बहन है। रज़ाई बहन से निकाह हराम है, निकाह होगा ही नहीं। और नादानी में कर लिया है तो मालूम होने के बाद फौरन एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। और बच्चा जो पैदा हो गया है वो नादानी में हो गया है, तो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर फौरन एक दूसरे से अलहदा होना फर्ज और जरूरी है। जी माशाअल्लाह। अल्लाह इस पर 7 साल लड़की है तो 9 साल की उम्र तक माँ के पास, लड़का है 7 साल की उम्र तक माँ के पास, उसके बाद